तो अभी ये मैं व्लॉग चालू कर रहा हूँ। ये चालू करने का पर्पस क्या है, तो अभी जस्ट एक इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट कुछ बड़ा नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी की जान है तो वो एनिमल हो या कोई भी हो, उनकी जान भी मतलब उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी अपनी है। तो ये बताने का रीज़न क्या है फटाफट बता देता हूँ। तो ये जो फॉग लाइट अभी आप देख रहे हो, ये जो आगे तक जैसे कि विष्णु का येलो कलर का जो गिर रहा है आगे रिफ्लेक्शन, और ये मेरा वाइट कलर का है। ये अगर मैं बंद कर दूँ ना तो कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं, अगर आप देख पा रहे हो तो। और ये जो सामने से फोकस आ रही है वो अलग, ये मैं चालू कर देता हूँ। तो आगे कुछ भी नहीं दिखेगा, अगर आपके रोड में खड्डा है या कुछ भी है तो वो भी नहीं दिखेगा। और अभी जस्ट एक इंसिडेंट हुआ कि अभी विष्णु आगे चल रहा है तो उसने फॉग लाइट लगाया तो उसको दिख गया। क्या हुआ कि 4-5 कुत्ते एक साथ ऐसे बीच में अचानक से आ गए। तो एक होता है कि जितना अपना जान इम्पोर्टेंट है उतना उनका भी है, तो वो भी एक सेव हो गया ये लगाने की वजह से। हाँ, कुछ जगह पे इनका रिस्ट्रिक्शंस है, मैं मानता हूँ, वहाँ पे फॉलो भी करना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ जगह पे इनका रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो ये लगाओ। क्यों? क्योंकि इसके वजह से किसी की जान बच सकती है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये आपकी जान कैसे बचा सकता है। जैसे कि अभी ये डंपर वगैरह चलते हैं ना, जैसे कि वो आगे एक दिख रहा है, वो रेड कलर का छोटा सा उसका बीम दिख रहा है, तो वो एक है। अभी उसका जो रिफ्लेक्शंस रहते हैं ना, उनको पीछे रेड कलर का लगाने के लिए कहते हैं। अभी वो क्या होता है, इतना बड़ा डंपर वो रोज़ तो धोएगा नहीं, तो उसके ऊपर बैठ जाता है मिट्टी। अभी मिट्टी बैठने की वजह से वो अभी दिख रहा है, वो अभी लाइट बंद कर दूँ ना वो तो दिखेगा भी नहीं, तो वो प्रॉब्लम है। तो आप अचानक से जाओगे और ठोकर मार दोगे तो आपका गेम ओवर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी है वाइल राइडिंग। और अगर आप रात में राइड कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो आपको ये लगाना ही है, ऐसा है। और दूसरा चीज़ है जो हज़ार्ड लाइट है। हज़ार्ड लाइट क्यों लगाना है? क्योंकि हज़ार्ड लाइट जो है वो आपके आगे और पीछे वाले को इंडिकेट करेगा कि आप हो करके ये रूट पे, ये चीज़ है। और प्लस आप अगर कहीं पे पार्किंग के लिए रुक रहे हो, जैसे कि मैं साइड पे यहाँ पे रुक जाता हूँ, मैं सब लाइट्स वगैरह बंद कर देता हूँ, तो मेरा बाइक यहाँ पे खड़ा है, ये किसी को दिखेगा भी नहीं, और कोई स्पीड में रहेगा या फिर अनकंट्रोलेबल रहेगा तो वो ठोक देगा मुझे। तो ऐसी सारी चीज़ें जो अवॉइड करनी रहती है वो उसको मैंडेटरी ले लो, और वो सब चीज़ें इनबिल्ट मतलब डाल दो अपने बाइक पे। थोड़ा बहुत खर्चा हो जाएगा मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप राइडिंग के हिसाब से अगर आपको मतलब देखना है तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है। ये अगर नहीं करते हो तो आप राइडिंग में मत आओ, क्योंकि खाली पैसा बचाना है और मुझे बहुत शौक मतलब दूसरों को दिखाना है कि मैं राइडिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत लंबा लंबा जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें करना है तो मत आओ भाई। अगर आप रिस्पॉन्सिबली राइड कर सकते हो तो ही आओ, अदरवाइज़ नहीं आओगे, घर पे बैठोगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, जैसे कि रेलवे हो गया, बस हो गया, या फिर और भी चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ें यूज़ कर लो। लेकिन इसमें मत आओ, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, बहुत रिस्की है। दिखता है बहुत आसान है लेकिन वैसा है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है वाइल राइडिंग। और हमेशा अपने आप को अलर्ट रखो, हमेशा। जैसे कि अभी विष्णु आगे चल रहा है तो वो इतना अलर्ट था ना कि उसने इतने से डिस्टेंस पे उसने ब्रेक मारा है, समझा। क्योंकि अचानक से कुत्ते आ जाने, 4-5 आ गए, एक आध दूसरा रहता तो ठीक है, वो तो कट मार के निकाल भी सकते, लेकिन 4-5 एक लाइन में आ जाएंगे ना तो दिखेगा भी नहीं, तो वो प्रॉब्लम है। तो वो हिसाब से आपको अलर्ट भी रहना है। और दूसरा चीज़ ये है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जैसे कि हम लोग राइड करते हैं, तो अभी विष्णु पीछे है, कुछ आई थिंक ये कर रहा है, देख रहा है। तो वाइल राइडिंग में यहाँ पे रुकता हूँ, उसको कुछ हो गया शायद। ओके, तो ये होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर राइडर रुक रहा है तो आपको रुकना है, अगर राइडर चल रहा है तो आपको चलना है। आपका जो पार्टनर राइडर है उसको छोड़ना नहीं है, ये चीज़ अभी ध्यान में रख दो। ये अभी मुझे याद आ गया तो बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है ना, एक क्रू के साथ आप चल रहे हो तो मान कर चलो कि आप मतलब यूं ही चल रहे हो और आप आगे जा रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आपको मतलब राइडर नहीं बोलता है, ये आपको छपरी बोलता है, ठीक है। तो ये छपरीगिरी नहीं करने का है। हाँ, आप थोड़ा सा फ़न कर रहे हो तो ठीक है, वो आपका मतलब राइडिंग के टाइम पे आपको भी फ़न अलाउड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ, आप डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गए, आप किधर होटल में जाके रुके हो और बोल रहे हो कि हाँ मेरा क्या है, मैं आ गया भाई, तेरे को आना है तो आ, नहीं तो जा। ऐसा ये सब नहीं रहता है। आपको दूसरों का भी केयर करना है राइडिंग के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखो। और
सेफ़ राइड करो, क्योंकि दिखने में बहुत इजी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी आप सीरियसली उसमें आ जाते हो ना, तो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें सब दिखने लग जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी ये सब चीज़ें हो गया जो एक्सटर्नली आता है, जैसे कि गार्ड हो गया, ये वो सब आप लगा लेंगे, जैसे कि आप बजट बना के लगा सकते हो, लेकिन बाइक का भी उतना ही मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, बीच में ही कुछ हो गया, अभी ये सुनसान रास्ते में मेरे साथ बाइक में कुछ हो गया, तो देखने के लिए कोई नहीं है। ये रात को ये सब निकल जाएंगे। अगर मैं 10 बजे राइड कर रहा हूँ, 11-12 बजे राइड कर रहा हूँ, तो ये ट्रक वाले छोड़ के कोई नहीं रहता है, ये लिख के ले लो। एक आध दो जान जाएंगे, और वो भी ये सोच के रुकेंगे भी नहीं कि कोई मतलब ये हो रहा है, मतलब कुछ गलत होने वाला है, समझा। क्योंकि आजकल ऐसे भी केसेस चलते हैं कि भाई मतलब ऐसे रुका है, हेल्प मांग लिया और फिर आपका गेम बजा दिया, तो ये चीज़ें भी होता है। तो वो हिसाब से भी आपके लिए कोई रुकेगा नहीं। तो बाइक को प्रॉपर मेंटेन करना सीख लो, जैसे कि चेन क्लीनिंग हो गया, टाइम टू टाइम सर्विसिंग हो गया, या फिर कोई कुछ बाइक में कमी है तो वो भी पूरी कर दो। जैसे कि कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, तो वो भी डाल दो, फिर तुरंत डाल दो। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में डाल दूंगा या फिर क्या करना है, वो पार्ट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कुछ सोच के उन्होंने रखा है, तो वो उसको रखो। ठीक है, और इससे बाइक को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये भी दिखता है, और बाइक उतनी ही आपको रिस्पेक्ट देगी, ये भी समझ लो। ठीक है, आपके बुरे वक्त में वही साथ देगी। ये हाईवे पे अगर आप सोलो चल रहे हो, तो उसके अलावा आपके साथ कोई नहीं होगा, तो उसकी केयर उतनी ही करो जितनी कि आप अपनी करते हो या अपने घर वालों की करते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी सॉर्टेड रखो। अभी मेरा ये एक चीज़ टूट गया है, मैंने तुरंत KTM सर्विस में जो अपने गौरव भाई है उनको कॉल किया, उसी दिन कॉल किया मैंने कि मेरा वो छोटा सा पार्ट है वो टूट गया, मेरे को चाहिए। तो ये होता है रिस्पेक्ट देना। तो ये रिस्पेक्ट अब अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो बात अलग है। तो उन्होंने बोला कि ये वेडनेसडे तक आ जाएगा, लेकिन हम लोग वेडनेसडे को है बाहर, मतलब अभी मैं जाऊंगा तो थर्सडे फ्राइडे को जाऊंगा यहाँ से रिटर्न में, तो मैं जाते ही सैटरडे में लगा दूंगा। तो ये मेरा रहता है, मैं बाइक को अब मतलब बिल्कुल भी ऐसा मतलब ये नहीं करता हूँ, सेकंड प्रायोरिटी पर नहीं रखता हूँ। अगर उसका कुछ गया है तो मेरे को चाहिए तो चाहिए, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो। बाकी तो आप मतलब हो ही अच्छे खासे राइडर, तो अच्छे से राइड करो, सेफली राइड करो, रिस्पॉन्सिबली राइड करो। आपके घर में आपका कोई वेट कर रहा है, ये समझ के राइड करो। और थोड़ा बहुत फन एक्टिविटी चलता है, लेकिन ग्रुप के साथ हो तो ही करो, अदरवाइज सोलो हो तो मैं तो सोलो का टाइम पे सब अवॉइड करता हूँ, मतलब सब कुछ। अभी मैंने जो बोला बीच में कि 150 टच किया, तो वो विष्णु था इसके लिए मैंने मारा, अदरवाइज मैं मारता भी नहीं था। मैं 70 या 80 इतना मेरा मैक्स रहता है हाईवे पे रहता हूँ तो, या फिर ऐसा ओपन हाईवे है तो 90 और 100। तो ये मेरा मतलब मेरे से जितना कंट्रोल होगा उतना मैं रखता हूँ। तो आपसे जितना कंट्रोल होगा उतना आप रखो, उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस मत करो, क्योंकि क्या होगा, क्या हो सकता है आगे ये आपको भी पता नहीं है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रख के चलो। ये मैं अलग से वीडियो डालूँगा, तो ठीक है, मिलते हैं आपको, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आप वॉक अभी ये व्लॉग पे आ जाओ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।